अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूं समर अब्बास। आज नाज़रीन बात करेंगे, इमरान खान ने दी टेलीग्राफ पर एक आर्टिकल लिखा है और इस आर्टिकल ने कल रात से काफ़ी ज़्यादा हलचल मचा रखी है। आर्टिकल में इमरान खान ने बड़ी होशरुबा किस्म के, चशमकुशा किस्म की कुछ बातें की हैं, कुछ दावे, कुछ इंकशाफात किए हैं। और इमरान खान का जो जुमला सबसे ज़्यादा वायरल है कल रात से, उन्होंने कहा जी कि अब उनके पास आखिरी हरबा ये बचा है कि वो मुझे कत्ल करवा दें या मुझे कत्ल कर दें, लेकिन मुझे यदि कि मुझे मौत से डर नहीं लगता। तो ये लाइन बड़ी कल से वायरल है और कुछ और बातें बड़ी इंपॉर्टेंट इमरान खान ने की, वो मैं बातें आपके सामने रखूंगा। आर्टिकल में इमरान खान ने एग्जैक्टली लिखा क्या है और इसके अलावा जनाब बात यह है कि होने क्या जा रहा, आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा कि इमरान खान की रिहाई के हवाले से प्लान, टाइमलाइन क्या है। और गंदम स्कैंडल के हवाले से खबर यह है कि वज़ीर आज़म ने अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया था कि काती कमेटी जो एक बनी थी, जो रिपोर्ट पेश की थी, और सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी हैं आसिफ साहब, उन्हें ओहदे से हटा दिया है। फिर फवाद चौधरी ने एक बड़ी कल से उनका एक बड़ी जुमला उनका बड़ा चल रहा है कि काफ़ी ज़्यादा तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत उस पर तनकीद होती है। अब रिसेंटली उन्होंने तनकीद में एक चीज़ ये ऐड की है कि उन्होंने मुखालफत कर दी इमरान खान के इस प्रपोजल की कि पार्टी में पुराने लोगों को, ओल्ड गार्ड को शामिल किया जाए। पर्टिकुलरली फवाद चौधरी की मुखालफत हो गई है। तो फवाद चौधरी ने सोशल मीडिया पे और ओवरऑल मीडिया पे आके उन्होंने कल जो मीडिया टॉक की, उन्होंने बताया भाई कि नैरेटिव क्या होता है। तो फवाद चौधरी का होना पीटीआई के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कल जो बात की वो बड़ी चल रही है कि एंगेजमेंट और डील में उन्होंने फ़र्क समझाया ज़रा। तो एक वैक्यूम था जो फवाद चौधरी लगता है फिल कर रहे हैं, उस पर बात भी होगी। फिर डिजिटल राइट्स का हुकूमत को बड़ा ख्याल आ गया, ट्विटर बंद है 78 दिन से, लेकिन डिजिटल राइट्स का बड़ा कल से चर्चा हो रहा है, इस पर बात भी होगी। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आप वीडियो को रोक लें और ज़रा पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर कर लिया करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दे दिया करें। अच्छा जनाब, ये जो आर्टिकल लिखा है इमरान खान ने, ये दूसरा आर्टिकल है। पहला लिखा गया था द इकोनॉमिस्ट में और दूसरा जो है खान साहब का आर्टिकल आ गया है ये दी टेलीग्राफ में। और इस आर्टिकल में खान साहब ने कुछ बड़ी ही जो है सख्त बातें कर दी हैं और एक पैगाम जो अडयाला जेल से अब आया है वो बड़ा वाज़ेह है और बड़ा वाज़ेह और दो टोक है जनाब के किसी किस्म की कोई भी मुफाहमत नहीं होगी, डील नहीं होगी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ टकराव होगा। ये बड़ा सख्त पैगाम इमरान खान ने जेल से दिया है। अच्छा, आपने आर्टिकल में इमरान खान देखते हैं जनाब के आज जो पाकिस्तानी अवाम है और जो मुल्क है वो एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं और तकरीबन 2 साल हो गए कि जब मेरी हुकूमत को एक इंजीनियर जो है अदम एतमाद के ज़रिए मेरी हुकूमत को हटाया गया था। उस वक्त की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने एक जो है वो एक और गवर्नमेंट जो है वो बना दी थी, हमारे मुकाबले कॉबल टुगेदर कर दी थी, यानी कि एक और गवर्नमेंट कायम की थी हमें हटा के। और कह रहे तब से आज तक जो है वो जो मौजूदा जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो आर्मी चीफ की सरबराही में उन्होंने पूरी कोशिश की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सफ़ से मिटाने के लिए, पाकिस्तान के सियासी माहौल से, पाकिस्तान के सियासी एनवायरनमेंट से। और उन्होंने कहा जी कि जो ऑपरेशन थी, जो टॉर्चर था, जो यानी कि पाकिस्तानी वहाँ पे टॉर्चर हुआ, ऑपरेशन थी और पाकिस्तान को तहरीक इंसाफ को इलेक्शन का सिंबल तक नहीं दिया गया, और ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। और उन्होंने कहा जी कि इसमें से किसी भी चीज़ ने जो है वो काम नहीं दिखाया, यानी कोई हरबा कामयाब नहीं हुआ। और अब जो यानी कि जो हुकूमत है वो एक मजाक बन गई है जनाब। और उन्होंने कहा जी कि जो 8 फरवरी का इलेक्शन है उसने जनाब तमाम तर जो डिज़ाइंस थे तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ या मेरे ख़िलाफ़, उन सब की नाकामी का एक बहुत बड़ा सबूत था वो। और खान साहब ने इसमें लिखा है जनाब के एक हमारे पास एक इंतखाबी निशान नहीं था, बल्कि बहुत सारे इंतखाबी निशानात हमें दिए गए, लेकिन उसके बावजूद तहरीक इंसाफ के जो इंडिपेंडेंट्स हैं उन्होंने जो है कामयाबी हासिल की इस इलेक्शन में। और उन्होंने कहा जी ये एक जमहूरी इंतकाम था पाकिस्तानी अवाम की तरफ से जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का एजेंडा है उसके ख़िलाफ़, और एक नेशनल डिफाइंस यानी कि कौमी सतह पे अवाम ने जो है एक उन्होंने डिफाइंस का मुजाहरा किया है, उन्होंने बगावत का ऐलान किया है, यानी पाकिस्तानी अवाम ने आलम में बगावत बुलंद कर दिया इस जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो भी उनके एजेंडा से उसके ख़िलाफ़। और जो 9 मई का ऑफिशियल स्टेट नैरेटिव था उसके ख़िलाफ़ भी जनाब पाकिस्तानी अवाम ने जो है उसे नाकाम बनाया अपने वोट से, ये कहना है खान साहब का। और उसके बाद फिर तरीके से आप एक क्रैकडाउन वगैरह हुए जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इंस्टॉलेशंस पे अटैक करने की पैदाइश में, वो 9 मई की बात कर रहे हैं। क्योंकि कह रहे हैं अनफॉर्चुनेटली अफसोसनाक बात यह है जनाब के पाकिस्तानी अवाम के मैंडेट को एक्सेप्ट करने के बजाय जो इंतखाबी नताइज हैं उन्हें तब्दील करके जो लूज़र्स थे उन्हें जो है हुकूमत दे दी गई। और ये वोट टेम्परिंग जो है इतनी यानी कि द सेम वोट टेम्परिंग वाज सीन इन द रिसेंट बाई इलेक्शन, जो कि अभी रिसेंटली बाई इलेक्शन के अंदर भी इसी तरह की जो है वो वोट टेम्परिंग यानी इंतखाबी नताइज में छेड़छाड़ जो है वो नजर आई है। और जिसके नतीजे में वो कह रहे हैं कि आज सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान एक दोराहे पे खड़ा है
और पाकिस्तानी अवाम जो है उन्होंने जो है बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है स्टेट का जो यानी रियासती जो इंतखाबात के अंदर जो उनकी जितनी भी कोशिशें थी, जो उन्होंने जितने भी हरबे आजमाए, सबको पाकिस्तानी अवाम ने नाकाम बना दिया है। उसमें ऑपरेशन हो, गिरफ्तारियाँ हों या उसमें टॉर्चर हो, वो तरीके से आपके वर्कर्स ने जो है वो उन तमाम चीज़ों को नाकाम बना दिया है। और अब उन्होंने कहा जी जो मिलिट्री लीडरशिप है वो अब खुलेआम जो है वो यानी कि उन पे जो तनकीद हो रही है वो इससे पहले कभी नहीं होती थी। और इस वक्त गवर्नमेंट है वो एक लॉफिंग स्टॉक बन चुकी है, यानी कि वो उससे यानी कि एक क्या कहते हैं कि एक ना उस पर यानी कि तमस्सर उसका काफ़ी ज़्यादा बन चुका है हुकूमत का। और बाकी उन्होंने कहा जी कि इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर, जनाब के रियासत ने मज़ीद ऑपरेशन जो है वो तेज़ कर दिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के खिलाफ। सहाफ़ी हैं उनकी ज़ुबानबंदी हो गई है, इंसानी हकूक़ के जो अलंबरदार हैं उनको जो है वो खामोश कर दिया गया है। सोशल मीडिया पे पाबंदियाँ हैं, ट्विटर पाकिस्तान के अंदर बंद कर दिया गया जिसे एक्स कहा जाता है, यानी फॉर्मली ट्विटर और मौजूदा एक्स। और बाकी उन्होंने कहा जी कि जो सबसे जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है वो जुडिशरी के जो इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग है उससे जो है वो कर दिया गया है। उस पर यानी कि उससे तबाह करने की जो है वो कोशिश शुरू हो चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का जो ख़त था वो इस हवाले से एक बहुत बड़ा सबूत था जनाब कि किस तरह से रियासत जो है वो जजेस को सियासी फैसले लेने के लिए जो है वो प्रेशराइज करती है। बाकी उन्होंने कहा जी कि जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, यानी कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पे उन्होंने बड़ी तनकीद की जनाब कि उन्होंने जो है वो अनबाइस्ड किस्म के जस्टिस से जो है वो बिल्कुल वो उस तरफ नहीं गई कि गैर जानिबदाराना तौर पर इंसाफ फराम करने में दोनों जो है वो नाकाम रहे हैं। और बाकी उन्होंने कहा जी कि जो सीनियर जुडिशरी के जो मेंबर्स हैं अब वो जो हैं वो इस तबाही के खिलाफ खड़े हो गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की उन्होंने बात की कि उन्होंने हरासमेंट के खिलाफ जो है वो ख़त लिखा और अपनी जो है वो इस पर उन्होंने अलम बगावत बुलंद किया। और बाकी उन्होंने इस पर कहा जी कि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है कि इस तरह से जो जुडिशरी के अंदर जो है वो लोगों ने ख़त लिख के अपने हवाले से जो यानी कि जो उन्हें प्रेशराइज़ किया जा रहा था या फिर उनका जो एंगर था, उनकी जो फ्रस्ट्रेशन थी, जो गुस्सा था, जो बेचैनी थी, उसका उन्होंने इजहार किया ख़त के ज़रिए। फिर खान साहब लिखते हैं जनाब आगे चल के कि जो पाकिस्तान के जुडिशल अफेयर्स हैं वो इतने उसमें इतनी ज़्यादा आप देख रहे हैं कि इतने वो बुरे हैं कि हमारी यानी जो अदालती निज़ाम इतना वो कह रहे हैं कि कमज़ोर और इतना उसमें यानी कमज़ोर है और इतना वो यानी कि इफेक्टिव नहीं है कि जनाब उन 6 जजेस के ख़त को भी दबा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। बाकी इकॉनमी का वो कहते हैं कि इकॉनमी की सूरत हाल जो दिन ब दिन वो नीचे जा रही है, पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल, और पाकिस्तानी अवाम जो है वो महंगाई की चक्की में पिसके रह गए और स्टेट जो है पाकिस्तान की वो आइसोलेट हो चुकी है। पाकिस्तान चूँकि मैंडेट चोरी किया गया पाकिस्तानी अवाम का, तो उसके बाद जो है वो इकनॉमिकली जो है पाकिस्तान की हालात ख़राब हैं और द स्टेट स्टैंड आइसोलेटेड। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि अभी भी जो है इन जो खराबियाँ हैं जो इनको मिटिगेट करने के लिए कम करने के बजाय जो है वो मज़ीद जो है वो यानी कि ऑपरेशन का मंत्रा जो है वो बढ़ा दिया गया है, यानी ऑपरेशन जो है और इन जो टैक्टिक्स है रियासत के वो बढ़ा दिए गए हैं। और पाकिस्तान में उन्होंने जो आजकल के हालात हैं, खान साहब ने उसको 1971 के हालात से तशबीह दी है कि उस तरह के हालात पाकिस्तान के अंदर आज पैदा हो चुके हैं। बाकी खान साहब ने कहा जी टेररिज्म पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। बलूचिस्तान का वाला दिया कि बलूचिस्तान के अंदर भी जो है वो इंसानी हकूक़ का मसला जो है वो सर उठा रहा है। और बाकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो इमरान खान ने एक बड़ा इंकशाफ किया, बड़ा इंपॉर्टेंट किस्म का, वो ये था जनाब के हर उन्होंने इंडिया की बात भी की कि इंडिया खुलेआम ये इतराफ़ कर रहा है कि हमने पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी शहरियों को कत्ल करवाया, इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जियाँ की हैं। तो हम जो अहम बात जो खान साहब ने की जनाब वो ये थी जनाब कि द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स एक्सपेक्टेशंस ऑफ अनक्वेश्चनिंग सपोर्ट फ्रॉम द यूएस इन रिटर्न फॉर द प्रोविजन ऑफ एक्सेस टू एयर स्पेस एंड रिलेटेड फैसिलिटीज टू द यूएस फॉर मिलिट्री पर्पसेस has been punctured after the publication of the latest US State Department's country report on human rights practices, which highlights the many human rights violations in Pakistan के जो अमेरिका की तरफ से यानी कि गैर मशहूर किस्म की जो खुली सपोर्ट की पाकिस्तान तो कर रहा था, वो भी जो है वो उम्मीदें जो है वो पाकिस्तान की जो है वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की वो दम तोड़ गई हैं। क्योंकि जो पाकिस्तान जो है वो देना चाह रहा था अमेरिका को अपनी एयर स्पेस देना चाह रहा था इस्तेमाल करने के लिए, और बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं उनकी मिलिट्री पर्पसेस के लिए वो देना चाह रहा था, वो भी पाकिस्तान की जो है वो कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट्स की ऊपर जो अमेरिका ने ह्यूमन राइट्स के वाले से सवाल उठाए पाकिस्तान के अंदर। बाकी आखिर पे खान साहब ये कहते हैं जनाब कि अभी भी सूरत हाल में इस सारी यानी कि तबाही में इस सारे माहौल के अंदर एक वे फॉरवर्ड मौजूद है, एक आगे का रास्ता मौजूद है, और वो रास्ता ये है जनाब कि पाकिस्तानी अवाम के मैंडेट का एहतराम किया जाए और जो उनका चोरीशुदा मैंडेट है वो पाकिस्तानी अवाम को वापस किया जाए, और जो जिन कैदियों का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जिन पाकिस्तानियों का, वो ट्रायल फौरी तौर पर उसे रोक कर उन शहरियों को रिहा किया जाए। तो ये 2 वे फॉरवर्ड इमरान खान ने बताए हैं।
बाकी इसमें उन्होंने लिखा है जनाब के द मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हैज़ डन ऑल दे कुड अगेंस्ट मी। जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसको वो मेरे खिलाफ जो कुछ कर सकती थी उसने कर ली है, तमाम हरबे आजमा लिए हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि एक ही चीज़ आखिर पे मेरे खिलाफ रह गई है कि जनाब मुझे कत्ल करवा दिया जाए। और उन्होंने कहा जी कि मेरे और मेरी बीवी के बारे में मैं कह चुका हूँ कि हमें कोई नुकसान हुआ तो उसके ज़िम्मेदार जो है वो आर्मी चीफ होंगे। और बट आई एम नॉट अफ्रेड बिकॉज माई फेथ इज स्ट्रॉन्ग, आई वुड प्रेफर डेथ ओवर स्लेवरी। नहीं, वो कह रहे हैं कि अब तमाम तर जो रियासत के हरबे हैं वो नाकाम हो चुके हैं मेरे खिलाफ, और अब आखिरी हरबा यह रहेगा जनाब कि मुझे कत्ल करवा दिया जाए, लेकिन मैं मौत से नहीं डरता। तो ये जनाब इमरान खान ने जो है वो इस ख़त के अंदर बातें लिखी हैं बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म की। बाकी इसके अलावा जनाब ये जो ख़त है ये एक बड़ा वाज़ेह पैगाम है। ये अडयाला जेल से जो पैगाम है दैट इज़ लाउड एंड क्लियर कि जनाब देयर इज़ नो रूम फॉर जो होता है ना कि ये जो बात हो रही थी पिछले अरसे से मुफाहमत हो जाएगी, डील हो जाएगी। खान साहब ने वादा किया भाई कोई डील नहीं, कोई मुफाहमत नहीं, बल्कि होगी तो सिर्फ कन्फ्रंटेशन होगी। और अपने वो यानी पीटीआई करिए अपने राइट के लिए, इमरान खान करें अपने राइट के लिए, हम उसके खड़े होंगे, लड़ेंगे, मौत आती मौत आ जाए उसकी परवाह नहीं करेंगे, लेकिन गुलामी नहीं करेंगे। तो ये बड़ा वाज़ेह पैगाम आया वहाँ से जनाब के कन्फ्रंटेशन का है, जो पिछले दिनों से काफ़ी बातें चल रही थी पाकिस्तान में, चमगोइयाँ चल रही थी कोई ढील होने वाली है, कोई ढील मिलने वाली तरीके से आपको, ऐसी कोई चीज़ जो है वो नहीं होने जा रही फिलहाल। इसकी कोई वजह डिटेल्स है इसकी वो मैं आपको बताऊंगा कि रियासत की पॉलिसी क्या है। दूसरी तरफ वो खान साहब को भी समझ आ गई है ना आपके रियासत की पॉलिसी क्या है, वो यानी उसमें मजीद सख्ती नज़र आ रही है, जिसकी वजह से उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है पूरी दुनिया को बाबर कराने के लिए, आगाह करने के लिए भाई वो हो क्या रहा है। ऑब्वियसली इसमें एक मकसद जो है वो इदारों को, इस्टेब्लिशमेंट को प्रेशर में लाना भी है इस खत का मकसद। और इसे कहते हैं ना कि ऑफेंसिव डिफेंस, तो ये ऑफेंसिव डिफेंस भी है इमरान खान की तरफ से। लेकिन इसमें जो मैंने बात की ना कि रियासत की जो पॉलिसी है वो मुझे समझ में आई है, जो मुझे पता चली है, वो यही है जनाब कि अगले तकरीबन कुछ 1.5 साल तक पाकिस्तान में जो है वो इकोनॉमिक टर्न अराउंड जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और पहले जो हम बात करते थे जनाब कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आएगा तो मुआशी इस्तेहकाम आएगा, लेकिन जो मौजूदा जो पॉलिसी है पाकिस्तान के अंदर वो ये मेरी तरह के मुताबिक ये है कि पहले पाकिस्तान में जो है वो मुआशी इस्तेहकाम लाया जाएगा, मुआशी इस्तेहकाम आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम भी आ जाएगा। ये इस वक्त रियासत की पॉलिसी, रियासत की सोच है, रियासत की हिकमत अमली स्ट्रैटेजी तरीके हिसाब से निपटने के लिए कि भाई कोई डील या ढील या ऐसी कोई बात नहीं होगी, बल्कि सख्ती से निपटा जाएगा और सिर्फ मईशत पे फोकस किया जाएगा। मईशत ठीक हो गई तो सारे मामला ठीक हो जाएंगे, ये इस वक्त कैलकुलेशन है रियासत की हमारी। बाकी जनाब जो मामला है वो है खबर जो है अगली वो गंदम स्कैंडल के हवाले से। गंदम स्कैंडल के हवाले से जो हमारे फूड सिक्योरिटी के जो सेक्रेटरी हैं वफाकी आसिफ अली साहब, या मोहम्मद आसिफ उनका नाम है, आसिफ साहब जो है उन्हें ओहदे से हटा दिया गया है। जो रिपोर्ट आई थी वो रिपोर्ट हुकूमत ने मुस्तरद कर दी है, वज़ीर आज़म ने मुस्तरद कर दी है। और बाकी जो मामला है जनाब डिजिटल राइट्स के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की थी तारड़ बरदरान ने, यानी अता तारड़ और जो है आज़म नज़ीर तारड़, तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनाब बड़ी कल बात हुई थी कि जनाब डिजिटल राइट्स पे बड़ा फोकस होगा जनाब के, किसी को सोशल मीडिया पे हरासा किया जाता है, ये सब बड़ी अच्छी बात है, ये बिल्कुल होना चाहिए, डिजिटल राइट्स होने चाहिए पाकिस्तानी अवाम के। कोई हरासा करता है, किसी को धमकाता है तो उसकी चाराजोई होनी चाहिए। लेकिन डिजिटल राइट्स तब होंगे जब आप डिजिटल जो यानी सबसे पहले इसमें जो चीज़ आती है राइट्स की, वो पाकिस्तानी अवाम का जो एक राइट है कि उन्हें इन सोशल मीडिया ऐप्स तक रसाई तो आप दें। 78 दिन से आप ट्विटर बंद करके बैठे हैं, आप पाकिस्तान में डिजिटल राइट्स से आप रोना रो रहे हैं, एक्सेस होगी तो किसी को है वो राइट्स मिलेंगे। तो पहला राइट जो है वो राइट टू एक्सेस है, वो आप वो वाला राइट तो ज़रा दे दें। बाकी तहरीक इंसाफ में बड़े इशूज़ चल रहे हैं पिछले कई दिनों से कि जनाब फवाद चौधरी जो है उनके तहरीक इंसाफ में वापस आने के वाले से बड़ी मुखालफत हुई। तहरीक इंसाफ की जो पार्टी की मौजूदा क़यादत है, उस क़यादत को तो शायद फवाद चौधरी की ज़रूरत ना हो, लेकिन मेरी असेसमेंट में, मेरी अंडरस्टैंडिंग में तहरीक इंसाफ को या इमरान खान को फवाद चौधरी की ज़रूरत बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल है भी। और कल आपने देखा जनाब के पिछले कई हफ्तों से जो कन्फ्यूजन थी डील या ढील की, उसमें पार्टी बता ही नहीं पा रही थी, सही तरह समझा ही नहीं पा रही थी, इतना जो एक शोर मचा हुआ था पाकिस्तान के अंदर। तो फवाद चौधरी ने कल बड़ा सक्सेसफुली जनाब ये समझाया, उन्होंने कहा जी एक होती है डील, एक होती है इंगेजमेंट। हम डील नहीं कर रहे, डील करेंगे तो इमरान खान भी शहबाज शरीफ बन जाएंगे, तो नुकसान इमरान खान को होना है, वो शहबाज शरीफ बन जाएंगे। बल्कि उन्होंने कहा जी हमें इंगेजमेंट करनी है, इंगेजमेंट के लिए हम किसी से भी जो है वो नहीं हिचकिचा रहे, इंगेजमेट हम किसी के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन डील या ढील किसी के साथ नहीं की जाएगी। तो बड़ा इंप्रेसिव वे में फवाद चौधरी ने कल ये चीज़ समझाई। तो स्पोक्स पर्सन जो आता है वो स्पोक्स पर्सन ही होता है। तो फवाद चौधरी एक बड़े घाट किस्म के स्पोक्स पर्सन है, ही नोज द हैंडलिंग मीडिया, बाकी चीज़ें सारी नैरेटिव शेप करना, बनाना, उसे डिसमिनेट करना। तो लगता है कि तहरीक इंसाफ को आज फवाद चौधरी की जितनी ज़रूरत है उतनी शायद पहले नहीं थी।
बाकी इसके अलावा जनाब एक खबर है आसिफ अली जरदारी के बारे से कि उन्होंने पार्टी की सदारत छोड़ दी है। उसकी वजह यह है कि वो मुल्क के सदर बन चुके हैं। मुल्क के सदर जब आप बन जाते हैं तो आपको पार्टी ओहदा छोड़ना पड़ता है, चूँकि ये एक सियासी ओहदा नहीं है सदर का, बल्कि ये एक इम्पार्शल ओहदा होता है। ये एक रियासत का यानी कि एक सरबरा होता है, आइनी सरबरा होता है, तो उसके लिए लाजिम होता है कि वो पार्टी ओहदा ना रखे। तो इसीलिए आसिफ अली जरदारी ने पीपल्स पार्टी की सदारत से जो है वो इस्तीफ़ा दिया है। एक मैं प्रोग्राम पे कल देखा था जनाब कि आसिफ अली जरदारी ने पार्टी ओहदा क्यों छोड़ा। असल वजह सामने आगे में वजह बड़ी सिंपल सी है, कोई इसमें तो कोई राज की बात है नहीं है, कोई ऐसे स्ट्रेटेजिक मूव कोई थी नहीं, उनकी कंपल्शन थी जो उन्होंने किया है। तो ये जनाब डेवलपमेंट्स हैं। तो मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि अब जो रियासत की पॉलिसी है वो ये है कि अगले 1.5 साल तक इमरान खान भले जेल में रहते रहें, बाहर नहीं आएंगे, और मीनवाइल जो है पाकिस्तान की इकॉनमी को ठीक करने की कोशिश की जाएगी। तहरीक इंसाफ का जोर जब टूट जाएगा ऑन द ग्राउंड तो फिर इमरान खान को रिहा किया जा सकता है। मौलाना फजल रहमान ने कराची में जलसा किया, इंप्रेसिव पावर शो था। देखते हैं बाकी आगे जो उनके जलसे हैं वो किस तरह से लेके चलते हैं। लेकिन सिर्फ जलसा करने से शायद जलसे आप 100 जलसे कर लें आप महीने के, उससे कोई इम्पैक्ट नहीं बनता। इम्पैक्ट के लिए तहरीक इंसाफ और जो JUI जो है वो इकट्ठे मिलके कोई लॉन्ग मार्च वगैरह की तरफ जाने की प्लानिंग कर रही हैं। तो आने वाले दिनों में शायद इस वाले से मजीद क्लैरिटी आ जाएगी कि भाई किस तरह से ये मूवमेंट जो है वो शेप अप होगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगली वीडियो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।